All right, so from yesterday's class, we have got a question, and the question is stuck in active का process एक बार फिर से बता दे क्या है। देखिए ऐसा है, stuck in active जो है, it's a situation EIGRP में जो आती है कब जब कोई नेटवर्क फेल हो जाता है, कोई रूट फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जैसे कोई नेटवर्क था इधर 100.1.1.0 जो R1 से आगे कहीं कनेक्टेड था, R1 को ये इंफॉर्मेशन मिली कि 100 नेटवर्क इज डाउन। तो R1 क्या करेगा, R1 अपनी टोपोलॉजी टेबल में चेक करेगा कि 100 नेटवर्क के लिए कोई ऑल्टरनेट पाथ है, कोई फिजिबल सक्सेसर है। अगर कोई ऑल्टरनेट पाथ या फिजिबल सक्सेसर होगा तो वो उसको अपनी राउटिंग टेबल में डाल देगा। अगर नहीं है, जैसा कि हमारे नेटवर्क डिजाइन में नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने नेबर्स को एक क्वेरी मैसेज भेजेगा ये पूछते हुए कि साहब आपके पास 100 नेटवर्क तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है। नेबर के पास अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अगर उसके पास में रास्ता नहीं है तो फिर वो अपने नेबर से पूछेगा क्वेरी भेज के कि क्या आपके पास 100 नेटवर्क के लिए कोई रास्ता है। इन नेबर्स के पास अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये आगे अपने नेबर्स को क्वेरी भेजेंगे। ठीक है, ये क्वेरी जो है आगे से आगे प्रोपोगेट हो रही है। अभी R5, R6, R7, R8 जो है ये राउटर्स कहेंगे नहीं जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दे विल सेंड अ रिप्लाई बैक कि जी हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है 100 नेटवर्क तक पहुंचने का। ये रिप्लाई आते ही R5, R6 से R3 को जैसे ही रिप्लाई मिले, R3 विल सेंड अ रिप्लाई टू R2 कि नहीं है जी साहब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही R4 को जब R7 और R8 का रिप्लाई मिला तो R4 जो है वो एक क्वेरी मतलब रिप्लाई सेंड करेगा R2 को। लेकिन ये वाला जो पैकेट है रिप्लाई वाला, ये पैकेट ड्रॉप हो गया, ये किसी कारण से नहीं मिला। ठीक है जी। सो just a second. Today I am getting error. Okay, someone is not being able to join this meeting. The meeting has an unexpected error. Okay, doing the same. All right, so just a second, guys. ये रिप्लाई जो R4 से गया, इट्स नॉट गेटिंग थ्रू बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, सो R2 को ये रिप्लाई नहीं मिला। R2 जो है वो क्या करेगा, अगर इसको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ये वेट करेगा कि जब रिप्लाई आएगा तो मैं R1 को भेजूंगा। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस जब शुरू हुआ था क्वेरी का, जब R1 ने क्वेरी भेजी थी R2 को, वही टाइम पे एक टाइमर शुरू हो जाता है कि 3 मिनट में मेरे को रिप्लाई चाहिए। अगर 3 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा R2 जो है उसके साथ में कुछ इशू है। मेरा जो नेबर R2 है वो उससे मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा, यानी मेरा कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। और मैं क्या करूंगा, मैं नेबरशिप डाउन कर दूंगा, मैं नेबरशिप डाउन कर दूंगा। यही जो है टाइमर शुरू हो जाता है R2 पे जब वो R3 और R4 को क्वेरी भेजता है। तो ये टाइमर सब जगह शुरू हो गया, इधर 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 सब तरफ जिसने क्वेरी भेजी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि R1 ने R2 को क्वेरी भेजा, 3 मिनट में रिप्लाई नहीं आया, तो क्या होगा, ये नेबरशिप डाउन कर देगा और फिर से नेबरशिप एस्टेब्लिश होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, है ना। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट, दिस इज अ प्रॉब्लम इन EIGRP की। एक्चुअल में क्या R1 और R2 के बीच में कुछ इश्यू था? नहीं, इनका लिंक तो बिल्कुल बराबर काम कर रहा था। प्रॉब्लम तो थी R2 और R4 के बीच में, है ना। तो R2 और R4 का नेबरशिप भी डाउन होगा 3 मिनट बाद में, लेकिन R1 और R2 का नेबरशिप भी डाउन हो जाएगा 3 मिनट बाद में। और इस प्रॉब्लम को हम लोग स्टक इन एक्टिव बोल रहे थे।
एक्टिव क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जैसे ही कोई रूट डाउन होने का इंफॉर्मेशन आता है R1 के पास में, उस रूट को वो एक्टिव मार्क करके और क्वेरी भेजता है। जिस भी रूट के लिए क्वेरी भेजता है उसको वो अपनी टेबल में एक्टिव मार्क कर लेता है। तो क्वेरी भेज रहा है उसके लिए एक्टिव मार्क कर लिया। अब जब तक रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई में अगर आया कि ऑल्टरनेट रूट है तो वो फिर से वो नया रूट डाल देगा और रूट पैसिव बन जाएगा। और अगर मान लो रिप्लाई में आया कि कोई रास्ता नहीं है तो उसको अपनी टेबल से ही निकाल देगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक्टिव स्टेट में ही वो बैठा है, वेट कर रहा है और रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन को स्टक इन एक्टिव बोला। स्टक मतलब वहीं फंस गया वो, ठीक है, एक्टिव पोजीशन में। तो ये सिचुएशन जो है ये अराइज होती है। लेकिन जब EIGRP में एनहांसमेंट्स हुए iOS वर्जन 12.0 या उससे ऊपर, तो फिर ये जो सिचुएशन था इससे निपटने का एक तरीका आया। वो तरीका क्या था, ये 3 मिनट का टाइमर एक्सपायर होने से पहले ही, यानी 90 सेकंड में, इसके आधे टाइम बाद, यानी जैसे ही 90 सेकंड हो जाएंगे, R1 जो है वो SIA क्वेरी भेजेगा R2 को कि साहब मैंने एक क्वेरी भेजा हुआ है, आपको रिप्लाई नहीं दी अभी तक आप। तो R2 कहता है वेट करो, मैं भी मेरे पड़ोसी से वेट कर रहा हूँ, अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, सब कुछ ठीक है, आते ही मैं भेज दूंगा। तो R1 जो है वो फिर से टाइमर 3 मिनट का चालू कर देगा, नेबरशिप दोबारा से मतलब नेबर डाउन नहीं होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ सोल्यूशन व्हिच वाज गिवन इन iOS वर्जन 12.0 एंड अबव, ठीक है। So this stuck inactive. Is it fine? Have I answered your question? Okay. So let's begin with the lab today. Okay, there is a question from Priyanka. Is there any limitation on number of routes feasible successors a router can have in its topology table? See, by default, a router can actually load balance traffic on 4 equal paths, or 4 paths you can say. So when I say in topology table how many alternate paths it can have, so I'm not sure about the numbers, Priyanka, but by default it can load balance on 4 paths, maximum 6 paths we can make. So I need to check this. It's an action item on me, so I'll note it down. Okay. Another question is, yes, we have downloaded and tried basic commands. All right, that's good, Raghuveer. So let's begin the lab. GNS start करते हैं और lab topology. Hello. Any questions? हेलो सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। कैन हेलो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर जब क्वेरी भेजता है, फॉर एग्जांपल वो प्रीवियस वाले में, कैन यू हियर मी सर? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। हेलो आकाश, who is asking question? Akash, na? हेलो। I can't hear. हाँ सर, मेरा ये आपने पहले दिन कहा था कि वो क्वेरी जब भेजेगा और रिप्लाई नहीं आएगा तो वो 16 टाइम्स ट्राई करता है। नहीं, उसके बाद वो ऐसा ही एक क्वेरी भेजेगा क्या? क्वेरी नहीं, वो अपडेट थी। जब भी कभी राउटर अपने नेबर्स को अपडेट भेजता है, जैसे मान लो मेरा ये राउटर है, ठीक है, R3 जो है वो कोई भी अपडेट भेज रहा है। अब EIGRP में नेबर बनने के बाद में अपडेट कौन सी होती है? ट्रिगर्ड अपडेट होती है। जब कोई नया नेटवर्क ऐड हुआ या कोई पुराना नेटवर्क डाउन हुआ तो ट्रिगर्ड पार्शियल अपडेट भेजते हैं नेबर को। कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं भेजते, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भेजते थे। पार्शियल अपडेट भेजते हैं, यानी जो नेटवर्क अप हुआ है या जो नेटवर्क डाउन हुआ है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और वो भी तब जब कुछ होगा।
तो वो अपडेट भेजी गई और वो अपडेट R3 ने चारों राउटर्स को भेजी, R1, R2, R5, R4। और अगर वो किसी पर्टिकुलर राउटर के पास में अपडेट जो है नहीं गई, तो जाहिर सी बात है उसको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। और अगर चली गई और उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो दूसरे राउटर से आ रहा है लेकिन वो ड्रॉप हो गया, किसी भी कारण से R3 को किसी राउटर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो वो अपडेट दोबारा भेजेगा। ये राउटिंग अपडेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये राउटिंग अपडेट की बात कर रहे हैं, ये रूट फेलियर वाला सिनेरियो नहीं है, है ना? Is it fine? Yes, okay, sir. My voice is breaking a little today, huh? Yes, sir, it is breaking. Okay, let Okay, me check. Yeah, any further question? Yeah, one more question was about administrative distance. Oops. अरे यार, आदि ये जाकर ये आदि एक्ट वाला बंद करो। Okay, so I have just reconnected my internet. So is it fine now? Better Yes, or like that? All right. So yeah, ask your question again, please. Yeah, my question was on the administrative distance, sir. हाँ. वो RD और FD से कैसे relation में रहता है? AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं, उसका आरडी और एफडी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक फिक्स्ड नंबर मान लो आप, जिसको वो यूज करता है उस केस में जब उस राउटर के पास में कोई दो राउटिंग प्रोटोकॉल से किसी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। OSPF और EIGRP मान लीजिए दोनों से मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन आई, तो मैं दोनों में से किसको चूज करूंगा राउटिंग टेबल में डालने के लिए? तो दैट टाइप ब्रेकर विल बी broken by using administrative distance, but it has nothing to do with reported distance or feasible distance. हाँ, एक AD होती है EIGRP में भी जिसको हम लोग एडवर्टाइज डिस्टेंस बोलते हैं। तो कहीं मैंने AD लिखा हो और आपने उस AD को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस समझ लिया हो तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं है। EIGRP में AD का मतलब है एडवर्टाइज डिस्टेंस, जो कि रिपोर्टेड डिस्टेंस का ही दूसरा नाम है। Oh, okay, sir. Okay. Thank you. Yeah, no problem. All right. So, okay. All right. So let's start the lab then. EIGRP lab. Okay. I have opened my GNS3 software. ठीक है, ये GNS3 इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो EIGRP lab 1। मैं क्या करूंगा, कुछ राउटर्स अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से लगाऊंगा जो हमारे पास में टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी यूज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इस टोपोलॉजी में लोड बैलेंसिंग और वो सारे सिनेरियोस कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टोपोलॉजी। तो लैब में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। टास्क्स, सो द टास्क्स आर, सबसे पहला टास्क हम लोग करेंगे EIGRP कनेक्टिविटी। ओके, सेकंड टास्क हम लोग करने वाले हैं, मतलब ये तो करना ही है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर है EIGRP
रूट समराइजेशन, फिर हम लोग करेंगे EIGRP ऑथेंटिकेशन, फिर EIGRP वेरिएंस लोड बैलेंसिंग, EIGRP stub, then after stub we'll be doing EIGRP root filtering, फिर हम लोग करेंगे EIGRP में और क्या करेंगे, समराइजेशन हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस चीजें करेंगे जिनमें हमारे पास में काफी कुछ है करने को, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल। So all right, we'll begin with this. Let me tell you the IP addressing scheme. So the scheme that we'll be using is we'll use here IP address 10.1.12.0/24, ठीक है जी। और all right, the next one is this. इधर हम लोग यूज करेंगे 25.0, ओके, एंड इधर हम लोग यूज करेंगे इन दोनों के बीच 13.0, फिर हम लोग इधर यूज करेंगे बिटवीन R3 एंड R5 35, बिटवीन R1 एंड R4 14, R4 and R5 45, ओके, एंड हम लोग कुछ लूप बैक एड्रेसेस बनाएंगे। जब मैं कहता हूँ लूप बैक तो आप, आई होप आपको समझ में आ जाता है लूप बैक क्या है। सो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो लूप बैक एड्रेसेस क्या बनाएंगे, R1 पे 1.1.1.1/32, 1.1.2.1/32, 1.1.3.1/32, ऐसा करके 3 लूप बैक एड्रेसेस हम लोग R1 पे बनाएंगे। अब ये लूप बैक इंटरफेस जो है, दिस इज अ वर्चुअल इंटरफेस जो कि हम लोग बना के और किस लिए यूज करते हैं इसको, इट्स अ काइंड ऑफ interface that can be used for many things. The simplest thing is R1 के आगे मेरे पास में कुछ होस्ट कनेक्टेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मेरी लैब में आप देख रहे हो R1 से आगे कोई होस्ट कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं R1 पे लूप बैक इंटरफेस डाल दूंगा और उस लूप बैक इंटरफेस को मैं यूज कर लूंगा इस तरीके से कि इसके आगे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि R1 से आगे ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो लूप बैक इंटरफेस बना के मैं वही काम अचीव कर लूँ, ठीक है। R5 पे भी मैं, अभी देखो लूप बैक के बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। 5555 5565 5575, ओके। सो ये 3 एड्रेस मैंने इधर डाल दिए, ठीक है। अब लेट्स बिगिन, कनेक्टिविटी कर लें हमारी लैब में जो डिवाइसेस हैं उनकी। कोई भी इंटरफेस ले सकते हैं, सीरियल ले लीजिए, फास्ट इथरनेट ले लीजिए, अभी फिलहाल कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सीरियल 0/0 to 0/0 of R2, okay, it's taking too much time, I don't know for what. सीरियल 0/1 to सीरियल 0/1 कर देते हैं, सीरियल 0/2 to सीरियल 0/2, सीरियल 0/1 to serial 0/1, 0/2 to whatever, no problem.
Okay, 0 by 0, 0 by 0. All right. So इनको लेबल भी कर देते हैं, ठीक है. 0 by 1 इधर है, 0 इधर है, सॉरी. ओके, 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 1 इधर. ओके, ऑलराइट. 0 by 2, 2, 2, 2, 2. I hope this is correct. 0 by 0. Okay, 0 by 0 is this one. Okay. And this is 0 by 1, 0 by 1, 0 by 2, 2. All right. So connectivity हो गई है. I'll start all of these routers. ठीक है, इनको start कर लेते हैं और one by one इन devices को कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं. तो टोपोलॉजी है आपके पास, ठीक है. दिस इज द टोपोलॉजी व्हिच वी विल बी यूजिंग. सो लेट्स access these. All right. Okay. Telnet. Could not start telnet console with command telnet this. The system cannot find the file specified. All right, no problem. Let's start with the putty. Okay, so this will give us the session, CLI session of this device. So मैं इनके fonts थोड़े बढ़ा देता हूँ so that you guys can see it easily. So I am on R1. ठीक है, जो CCNA कर चुके हैं उनके लिए अब जो मैं आगे करने जा रहा हूँ वो चीजें आसान हैं, और जो CCNA नहीं किए हैं उनको मैं बता दूं कि ये सब जो है ये समझने में थोड़ी तकलीफ आएगी आप लोगों को. So let me tell you one thing. Okay, one more thing I want to tell you is about AD. Isn't it the priority for hardware reliable? How reliable a rule is according to revision number. So isn't it the priority for how reliable? Okay, okay. So see, administrative distance जो है प्रेम का, it has nothing to do with revision number, right? Revision number is different thing. When we talk about revision number, yes, always the latest one is preferred whenever an update comes to a device from a protocol. But here I am talking about two protocols are sending the same network's information to me. So in that case, which one I should trust and put that information in my router's routing table? Router is obviously, so in its routing table. So AD and revision number, it has nothing to do with revision number actually. AD का जो है वो अपना सिर्फ AD से कंपेयर होता है, वो revision number से कभी भी कंपेयर नहीं होता है. Okay, so right, no problem. Then R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करना मुझे, तो कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको बता दूं हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे. सबसे पहले राउटर के तीनों इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस देंगे. आईपी एड्रेस क्या देंगे? R1 के सीरियल 0 by 0 इंटरफेस पे आईपी लगेगा 10.1.12.1. जो राउटर का नंबर है, ये जहां जहां 0 लगा रखा है ना मैंने, वहां राउटर का नंबर आ जाएगा. R2 पे दे रहा हूं तो .2 हो जाएगा, R3 पे दे रहा हूं तो .3 हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल
router EIGRP question mark. This is the command to configure EIGRP on a router. ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, सिस्को का iOS है, बड़ा हेल्पफुल है, क्वेश्चन मार्क लगाते ही बता देता है कि आगे क्या आएगा। मैं यहीं पे एंटर मारूंगा तो वो कह देगा इनकम्प्लीट कमांड, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ और देखो आगे क्या आना है। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो देखिए ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज करते हैं हम लोग EIGRP में, तो मैं यहाँ भी कोई एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर लूंगा, जैसे 1 2 3 एनीथिंग विद इन दिस रेंज। एंड ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सभी राउटर्स पे, अक्रॉस ऑल द राउटर्स, इट शुड बी, इट मस्ट बी सेम, और एल्स वो नेबर नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो मैं देखिए नए मोड पे आ गया, दिस इज कॉल्ड राउटर मोड। ठीक है, यहां पर मैं कॉन्फ़िगर करता हूं सबसे पहले नो ऑटो समरी कमांड। ठीक है जी, अब एक्चुअल में ये समरी करेगा किसकी? EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग, रूट समराइज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमने इस राउटर पे अभी कोई रूट ऐड किए हैं, कोई आईपी दिए नहीं है, कोई नेटवर्क हमने लगाए नहीं है किसी इंटरफेस पे, तो अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन मतलब इससे पहले जो पहला काम हमें करना है वो इंटरफेसेस पे जाके और आईपी एड्रेस देना है। तो इंटरफेस सीरियल 0x0 पे मैं गया और उस पे आईपी एड्रेस देने के लिए कमांड है आईपी एड्रेस, तो 10.1.12.1 और उसका सबनेट मास्क /24। ठीक है जी, और एक कमांड जो हम लोग चलाते हैं नो शटडाउन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेसेस शटडाउन स्टेट में होते हैं, उन्हें अप करने के लिए नो शटडाउन कमांड चलाना पड़ता है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस दे आर डाउन, सो वी हैव टू ब्रिंग देम अप। अब आप देखेंगे सीरियल 0x0 चेंज्ड स्टेट टू अप, okay, and line protocol on interface serial 0x0 is also changed state to up। तो चेक करने के लिए कमांड होती है show IP interface brief। इस show IP interface brief में ये बता देगा कि serial 0x0 इंटरफेस IP एड्रेस आपने ये दिया है 10.1.12.1। ठीक है, मैनुअली ये सेट हुआ है IP एड्रेस, इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं। ओके, स्टेटस इज स्टेटस इज अप बट प्रोटोकॉल इज डाउन। सी द प्रोटोकॉल स्टेटस, सो दिस सिग्निफाइज लेयर 1 स्टेटस ऑफ योर इंटरफेस। लेयर 1 स्टेटस का मतलब क्या आपके डिवाइस का इंटरफेस जो है उस पे लगा हुआ केबल, या उस पे जो मान लो इंटरफेस पे लगा हुआ कोई SFP, या फिर उस पे लगा हुआ कोई और ठीक है SFP हो सकता है, QSFP, एनीथिंग। तो आपका लेयर 1 अगर कोई प्रॉब्लम हो, केबल में प्रॉब्लम है या फिर कनेक्टर में प्रॉब्लम है, तो आपका ये स्टेटस डाउन दिखाता है। हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वर्चुअल डिवाइस यूज कर रहे हैं, फिर क्यों दिखा रहा है? तो इसका एक तीसरा कारण ये है कि अगर मान लो आपके डिवाइस के सामने वाला जो डिवाइस है उसका इंटरफेस डाउन है, तो भी ये डाउन दिखाएगा लिंक। ठीक है, तो ये फिजिकल डिवाइस होंगे तो भी ये तीसरा कारण वैलिड है, और हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी वैलिड है। तो जब तक मैं R2 का इंटरफेस अप नहीं कर दूंगा तब तक ये डाउन दिखाएगा। ठीक है जी, तो एक इंटरफेस सीरियल 0x0 कॉन्फ़िगर हो गया आईपी एड्रेस। अब इंटरफेस सीरियल 0x1 पे जाऊंगा, इधर आईपी एड्रेस दूंगा 10.1.13.1/24, नो शटडाउन कमांड, इंटरफेस सीरियल 0x2, आईपी एड्रेस 10.1.14.1, नो शटडाउन। ओके, तीनों इंटरफेस को मैं आईपी एड्रेस दे दिया, अप कर दिया। अभी मैं जाऊंगा लूप बैक इंटरफेसेस, जो मैंने ये कहा कि 3 आईपी एड्रेस हम इंटरफेस लूप बैक पे लगाएंगे, 1111, 1121 एंड 31। तो इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस। अब देखिए लूप बैक जो इंटरफेस है उसके में क्या, जस्ट अ सेकेंड, इंटरफेस लूप बैक 0 जो मैं दे रहा हूं, तो कितने लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं एक डिवाइस पे? बहुत सारे गिन सकते हैं आप। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 0 1 2 3 लूप बैक इंटरफेस बनाऊंगा। ठीक है, और उनका आईपी एड्रेस क्या रखूंगा, 1.1.1.1
इसको नो सेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि लूप बैक इंटरफेस हमेशा बाय डिफॉल्ट ही अप होते हैं, ठीक है जी। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 1.1.2.1, इंटरफेस लूप बैक 2, आईपी एड्रेस 1.1.3.1, ओके। एग्जिट, एग्जिट, मैं बाहर आ गया राउटर के प्रिविलेज मोड पे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइंड, तो जिन जिन इंटरफेसेस पे मैंने आईपी असाइन किए खाली वही दिखा देगा अभी। तो ये आप देख रहे हैं 5 आईपी एड्रेस, 6 आईपी एड्रेस लग गए इस पे, 3 सीरियल इंटरफेस, 3 लूप बैक इंटरफेस, ठीक है। सो दिस इज द वे टू कॉन्फ़िगर IP addresses on a router's interface. Okay, I'm sorry guys, this CCNP class and still we are discussing all this. All right, no problem. Now the next thing is EIGRP, right? So before configuring EIGRP, I'll configure R2's interface. ठीक है, R2 का interfaces को configure करेंगे। तो let's go to R2. Okay, custom console. All right, so I think okay, it's let me change the settings. Apply, here you go. Okay, R2, so R2 के interfaces कौन कौन से हैं? Serial 0x0 and serial 0x1. Okay, so R2 के interfaces को IP address दे दे। Interface serial 0x0, IP address 10.1.12.2, no shutdown, interface serial 0x1, IP address 10.1.25.2, no shut. ओके, दोनों इंटरफेसेस पे आईपी लग गए हैं। एंड R2 पे भी एक लूप बैक इंटरफेस बना देते हैं, लूप बैक 0, उसका आईपी एड्रेस मैं रख देता हूं 2.2.2.2। ओके, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक्सक्लूड अनअसाइन, तो इस पे 3 आईपी एड्रेस लग गए R2 पे, सीरियल 0x0, 0x1 एंड लूप बैक 0। अभी मैं फिर से R1 पे गया, ठीक है, R1 पे जाता हूं, ठीक है। अभी तक आपको R1 पे ये दिख रहा है ना, सीरियल 0x0 प्रोटोकॉल इज डाउन। अभी मैंने R2 पे जाके उधर इंटरफेस पे आईपी देके वो इंटरफेस को अप कर दिया, तो आपको यहाँ देखो एक मैसेज आया थोड़ी देर पहले कि सीरियल 0x0 चेंज स्टेट टू लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस सीरियल 0x0 चेंज स्टेट टू अप। तो ये अब दिखाना चाहिए। तो लेट्स चेक दैट कमांड अगेन। show IP interface brief. Okay, so now it is up, you can see, right? So now serial 0x0 is up and R1 can ping R2's interface. अभी R1 से R2 का इंटरफेस सीरियल 0x0 को पिंग कर सकता हूं, करके देख लेते, ठीक है ना। R2 का सीरियल इंटरफेस का आईपी क्या है? हमारा है 10.1.12.1, उसका है 10.1.12.2। सो पिंग 10.1.12.2, it's pinging, right? It's success. So it will not be able to ping R4's IP address because it's not even configured yet. 10.1.14.4, right? It won't be able to ping. तो अगर ping नहीं होता है तो पैकेट ड्रॉप होते हैं, तो you will get all dots. And if the packet is through, if we are getting ping response, then it is exclamation. Okay, so this is how it is. Just a second, guys. All right, so now we'll configure EIGRP between R1 and R2. So I'll go to R1. Okay, right now what is the status of R1's routing table? R1 की routing table का status क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी routing नहीं करी है हमने, ठीक है ना। और अभी फिलहाल इस राउटर के 6 इंटरफेसेस पे ये आईपी लगा दिए हैं, तो क्या इसकी राउटिंग टेबल में ये सारे 6 के 6 आईपी होंगे?
Let's check. Show IP route is the command to check routing table of a router. तो जब मैं यहाँ शो आईपी राउट कमांड चला रहा हूँ R1 पे बिना किसी राउटिंग के, तो यहाँ आप देख रहे हो कितने आईपी दिख रहे हैं। 3 तो आपके लूप बैक एड्रेस दिख रहे हैं और 1.1.1.1 via C. C is what? Directly connected. Because loopback addresses are directly connected to this device, so it is showing them as C, okay, is directly connected loopback 0. What about one network? This one 10.1.12.0 ये वाला है ना R1 से R2 के बीच वाला, क्योंकि ये इंटरफेस आपका अप है। आप देख रहे हो बाकी सारे इंटरफेसेस जो है ना लाइन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है सीरियल इंटरफेसेस के, तो उनको ये अभी राउटिंग टेबल में नहीं दिखा रहा है, खाली जो अप हुआ है सिर्फ उसी को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो 10.1.12.0 इज इन डायरेक्टली कनेक्टेड वाया सीरियल 0/0, तो वो राउटिंग टेबल में आ गया। तो जैसे जैसे मैं ये सब अप करता जाऊंगा इंटरफेसेस, वैसे वैसे ये राउटिंग टेबल में आते जाएंगे। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ओके, R1 R2 के आईपीस कॉन्फ़िगर हो गए। लेट्स गो टू R3। पहले सब पे आईपी एड्रेसेस हम लोग असाइन कर देते हैं, देन विल bring up routing. So let's go to R3 putty. Why it is so small? All right guys, so R3 पे क्या IPs लगाने हैं मुझे? 10.125, 10.135, 10.145 and sorry, this is R5. R3, हाँ, 10.113 and 10.135. So that is fine. Conf T interface serial 0/0, IP address 10.113.1, sorry 3. Shutdown interface serial 0/1, IP address 10.135.3. Shutdown. ठीक है जी, एक इस पे लूप बैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिसका आईपी मैं रखता हूँ 3.3.3.3। ओके, तो R3 पे 3 आईपी एड्रेसेस दे दिए मैंने। सीरियल 0/0, 0/1 एंड इट्स लूप बैक इंटरफेस। ठीक है, ऐसे ही R5 पे दे देते हैं। लेट्स डू इट ऑन R5। ट्रेनिंग चल रही है, म्यूट कर लो खुद को भाई। So features, appearance, change 16, okay, apply, here you go. Quantity, what all IP addresses on R5? Here they are, 25, 35, 45 and 3 loopbacks. So interface serial 0/0, IP address 10.125.5, interface serial 0/1, फिर serial 0/2। बीच में आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेहिचक, लेकिन डाउट को रहने नहीं देना है, ठीक है। जस्ट कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। आईपी एड्रेस 5555, okay, this interface is already up. IP address 5.5.6.5, back to all right. So show IP interface brief. Okay, so 6 addresses on this router. इसमें सीरियल 0/0 अप हो गया, सीरियल 0/1 अप हो गया, 0/1 इज गोइंग टुवर्ड्स R3, तो R3 को मैं पहले ही अप कर दिया, तो ये इसका अप दिखा रहा है। अभी R4 अप नहीं हुआ है, तो उसके साथ जो लिंक है वो डाउन दिखा रहा है, विच इज फाइन। अभी मैं R4 को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, फिर सब अप आ जाने चाहिए। सो लेट्स गो टू R4।
Okay, so R4, what all IP addresses? Okay, 14 and 45, right? So conti interface serial 0 by 0 IP address 14.4 IP address 45.4 लूप बैक एड्रेस भी डाल देते हैं लूप बैक 0 पे 4.4.4.4 Okay, so show IP interface brief, exclude unassigned. So it is showing me 3 IPs and all are up, right? Especially serial interfaces are up, so all is well. अभी सब devices के सब interfaces जो है, they all are up. तो layer 1 and layer 2 stuff is up in my network. अभी एक दूसरे को सब पिंग कर सकते हैं एक दूसरे को सब मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है उन पर ठीक है जी अभी आप देख रहे हैं R1 का राउटिंग टेबल नाउ इन R1 इट इज हैविंग 10.1.13.12 13.0 12.0 R1 पे कितने होने चाहिए थे 10.1.12.0 13 एंड 14 तो 14 नहीं आया भाई अभी तक see 14 is not there why show IP interface brief Oh, 14 is still down. Okay, 14 is down. Why? यहां से तो मेरा अप है नहीं तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन लिखा आ जाता तो मैं R4 पे जाकर ही चेक करता हूँ ठीक है जी ये क्या है तो यहाँ सीरियल 0/0 डाउन है यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन तो नहीं है 14.4 this that show run interface serial 0/0 नहीं कौन सा शो सीडीपी नेबर देखो शो सीडीपी नेबर कमांड से पता लग जाता है ना कौन नेबर है तो R2 और R3 को तो ये नेबर दिखा रहा है सीडीपी जो है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल नेबर्स जो भी आपके राउटर के नेबर्स है लेयर विल नॉट टॉक अबाउट लेयर्स ये क्या करता है ये डायरेक्टली कनेक्टेड जो डिवाइसेस है उनके इंटरफेसेस पे अगर ये प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है तो अगर ये इनेबल है तो ये दिखा देगा कि राउटर के कौन से मेरे R1 के साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है R2 R1 का सीरियल 0/0 इंटरफेस ठीक है कितने टाइम से है 120 सेकेंड से होल टाइम मतलब ये होल टाइम रिन्यू होता रहता है ये होल टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो ये नेबर जो है वो इट विल कंसिडर डेड एज पर सीडीपी वो जो डिवाइस R2 है उसकी कैपेबिलिटी क्या है वो दिखा रहा है R बोले तो राउटर S बोले तो स्विच I बोले तो IGMP ठीक है ये मल्टीकास्टिंग के लिए होता है फिर उसके बाद में प्लेटफॉर्म क्या है 3725 है और उसका कौन सा इंटरफेस है सीरियल 0/0 सो ऑल इज वेल नो इश्यूज हम लोग आते हैं हमारे R1 के सीरियल 0/2 पे तो शो रन इंटरफेस सीरियल 0/2 हमने आईपी एड्रेस सही दे रखा है इंटरफेस भी अप है ना शो रन इंटरफेस इसका कौन सा इंटरफेस था सीरियल 0/2 लेकिन हमने गलत इंटरफेस पे आईपी लगा दिया है हमने सीरियल 0/0 पे ये आईपी लगा दिया तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई तो हमें ये आईपी चेंज करना है आप देखेंगे हमने सीरियल 0/0 और 0/1 यूज कर लिया जबकि हमें यूज करना था 0/1 0/2 तो दिस इज आवर मिस्टेक लेट्स चेंज इट इंटरफेस सीरियल 0/0 पे मैं आईपी एड्रेस हटा दूंगा नो आईपी एड्रेस कमांड से और उसको फिर से शट डाउन कर दूंगा इंटरफेस सीरियल 0/2 पे आईपी एड्रेस असाइन कर दो
दिस इज 14.4 एंड नो शटडाउन। तो अब हमारा इंटरफेस जो है वो अब आ जाना चाहिए। R1 पे अभी मैसेज आ जाएगा कि जी इंटरफेस इज अप। ठीक है, सीरियल 0/2 इंटरफेस चेंज से टू अप। R1 पे मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं। शो CDP मैसेज आ गया, देखो लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया। ठीक है, अभी सब आप हैं CDP नेबर में देखोगे तो थोड़ी देर बाद में उसकी एंट्री भी आ जाएगी। अभी R2 और R3 दिखा रहा है, अभी कुछ समय में R4 भी दिखाने लगेगा। ठीक है जी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। ठीक है, तो ये सब अप आ गए। और अब मैं शो IP राउटिंग टेबल देखूंगा तो राउटिंग टेबल में तीनों रूट्स आ रहे हैं, 10.1.12, 13 एंड 14। ठीक है जी, और ये लूप बैक तो आ ही रहे हैं, तो अभी सब ठीक लग रहा है। ठीक है जी, शो CDP नेबर में भी आ गया होगा, अब तक नहीं आया तो आ जाएगा, इट मे टेक सम टाइम। आ गया, ठीक है। सो R4 इज ऑल्सो देयर इन CDP। सो नाउ विल डू राउटिंग। अभी मेरा IP एड्रेसिंग सब पे लग गया। ये राउटर एक दूसरे को R1 R2 के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता है, R1 R3 के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता है। जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो अब रीचेबल हो गए, लेकिन क्या R1 R2 के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता है सीरियल 0/1? यस और नो? चैट इज ओपन। नो सर। हाँ जी, नहीं No. कर पाएगा? नहीं सर, राउटिंग करनी पड़ेगी सर। यस और नो डाल दो। R1 R2 के इस इंटरफेस तक पहुंच पा रहा है, तो क्या वो इस इंटरफेस को पिंग कर पाएगा? मैं R5 की बात नहीं कर रहा, मैं R2 के इस इंटरफेस की बात कर रहा हूं। ओके, सो आप लोगों ने सभी ने नो जवाब दिया है। ठीक है, हाँ, रघुवीर एक है जिसने यस जवाब दिया है। ओके, सो रघुवीर जी आप बोले यस। सो लेट्स टेस्ट दिस आउट। हाँ, तो हम पिंग करते हैं। IP क्या है? हाँ, IP है 10.1.25.2। ओके, सो पिंग 10.1.25.2। ठीक है, तो सब यस, एक सब नो, एक यस देख लेते हैं। और ये तो नहीं हुआ जी, तो बाकी सब सही थे। कारण क्या है इसका? देखो, राउटर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राउटर क्या करता है। अब मैंने किया पिंग 10.1.25.2, तो राउटर कहता है हाँ भाई किधर जाएगा, 25 पे जाना है। अच्छा 25 पे जाना है तो वेट, राउटिंग टेबल देखता हूँ। शो IP राउट, राउटर किधर देखता है? अपनी इस टेबल पे देखता है। इस टेबल में देखता है 10.1.25 है क्या, है क्या? अरे नहीं है भाई, तो ड्रॉप। R1 से निकल ही नहीं पाएगा पैकेट, क्योंकि वो राउट ही नहीं है इसके राउटिंग टेबल में ना। सो यू ऑल वर राइट, है ना रघुवीर जी? करेक्ट है, राउट है ही नहीं तो कैसे ये जाएगा? सो राउट है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने आपको दिखाया था कि इसकी टेबल में देखो 3 राउट ये और 3 राउट लूप बैक वाले हैं, तो 25 पिंग नहीं होगा। तो 25 कब पिंग होगा? जब R1 की राउटिंग टेबल में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये राउटर्स जो है, जैसे मैं R2 पे हूं, तो R2 पे ये राउटर्स जो है वो एक आप टेबल भी बनाते हैं। ठीक है ना? आप टेबल मालूम है ना आपको, है ना? ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विच इज यूज टू, किस लिए काम आता है ARP? Come on guys, anyone? सर हेलो पैकेट भेजने के लिए काम आता है। नहीं, ये गलत है। मैक लर्निंग। किसका मैक?
सी देखो इसका एक डेफिनेशन है, इट इज यूज टू रिजॉल्व डेस्टिनेशन आईपी टू डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका नाम है। हमने बात करी थी जब हम लोग फर्स्ट डे पढ़ रहे थे आर्प के बारे में हल्का सा, कि जब मैक एड्रेस नहीं है मेरे पास डेस्टिनेशन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक आर्प ब्रॉडकास्ट करूंगा और उस डेस्टिनेशन आर्प ब्रॉडकास्ट में मैसेज क्या होगा, हाँ भाई जिसका आईपी ये फला फला है वो अपना मैक बताओ। तो वो जो फला साहब है वो अपना मैक एड्रेस जो है वो आर्प रिप्लाई में यूनिकास्ट करेंगे। आर्प जो मैंने भेजा था वो ब्रॉडकास्ट था, आर्प रिप्लाई यूनिकास्ट आता है ना, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो आर्प जो है उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व डेस्टिनेशंस आईपी टू डेस्टिनेशंस मैक। ठीक है, तो डेस्टिनेशन का आईपी लेके जाता है, मैक उठा के लाता है। ध्यान रखो इन चीजों को, है ना। तो R2 के पास में, इस R2 के पास में अब मेरा आपसे एक सवाल है, फिर से उस पे बता देना। R2 के पास में आर्प टेबल में R1 और R5 इन दोनों की एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए साहब? यस और नो, चैट पे बोल दो। ये देखा, ऐसे ट्रैप में ले लेते हैं मोदी जी भी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो सब हाँ जी हाँ जी। अरे यार तुम ये देखो, शो आईपीआर, इसके टेबल में तो कुछ भी नहीं है भाई। लोगों इधर ध्यान दो, ये जो लिंक है ये सीरियल लिंक है। सीरियल जो इंटरफेस होते हैं उनका आर्प एड्रेस नहीं होता है लेयर 2। ठीक है, वो अगर फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता ना इनकी जगह, तो आर्प एड्रेस आपको दिखता उधर। समझ रहे हो? R1 पे चलो, शो आईपी आर्प है क्या? कोई आर्प नहीं है, जबकि R1 R2 को पिंग कर चुका है। आ जाना चाहिए था, मैक एड्रेस आना था तो, लेकिन आर्प टेबल में नहीं है। अब इस चीज को हम देखते हैं। देखो ये इसका कनेक्शन ही डिलीट मार देते हैं हम, डिलीट। मैं इसको कनेक्ट करता हूं फास्ट इथरनेट इंटरफेस यूज करके। ठीक है, 0x0, FS 0x0 टू FS 0x0। देखो बाकी सब सीरियल है, ये एकमात्र फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। अब मैं क्या करूंगा, इस फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे आईपी लगाऊंगा। अभी वो सीरियल हटा दिया तो आईपी भी हट गया हमारा। तो मैं R1 पे जाऊंगा और फिर से आईपी दूंगा। R2 पे भी देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो conf t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 10.1.12.1, नो शट। अच्छा ये कह रहा है देखो सीरियल 0 के आईपी से ओवरलैप कर रहा है, नहीं दे सकते। तो पहले सीरियल 0 से हटाओ भाई, जो आईपी दिया था, नो आईपी एड्रेस, ये हट गया। अब आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे जाओ और अब आईपी एड्रेस लगाओ। ठीक है जी, नो शटडाउन, एग्जिट एग्जिट। अब मैं R2 पे चलता हूं। R2 conf t इंटरफेस सीरियल 0x0, नो आईपी एड्रेस। शट डाउन करो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। FS 0x0, आईपी एड्रेस 10.1.12.2/24, नो शट डाउन। शो आईपी इंटरफेस, एक्सक्लूड अनअसाइन। तो आपको पता लग जाएगा कि इसने फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे एक आईपी लगा रखा है 10.1.12.2। ठीक है जी। तो अब बताओ, अभी R1 पे R2 का आर्प टेबल में एंट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस और नो? होगा या नहीं, है या नहीं? अभी मैं यहाँ शो आईपी आर्प कमांड चलाऊंगा तो क्या R1 में R2 का एंट्री दिखेगा या नहीं मुझे? यस यस यस, फिर फंस गए तुम। अभी कहां से मिलेगा? ये देखो, ये तो खुद का है मेरा। 12.1 इज माई ओन आईपी, 12.2 इज
R2's IP, अभी तक R2 से मैंने कम्युनिकेशन किया ही नहीं है, ये मौका ही नहीं मिला R1 को कि वो जाके पूछ के आए इसका मैक एड्रेस। जब मैं पिंग करूं या मैं कोई और ट्रैफिक भेजूं तब जाके ये देखेगा ना अपना आर्क टेबल कि भाई अच्छा किधर जाना है 12.2, अच्छा उसको आर्क टेबल में देखो उसका मैक एड्रेस है, अरे नहीं है, चलो फटाफट ले आओ, आर्क गया लेकर आया, एंट्री कर ली। अब वो एंट्री अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पिंग करना पड़ेगा, पिंग 10.1.12.2 पिंग हुआ। देखो पहला पैकेट जो है वो फेल हुआ, ये देख रहे हो, पहला पैकेट सीरियल इंटरफेस पे फेल नहीं हुआ था, फास्ट इथरनेट पे पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है। क्योंकि ये पहला पैकेट ड्रॉप होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आर्क गया, आर्क उधर से उसका मैक एड्रेस उठा के लाया, तो उस सब चक्कर में पहला पैकेट जो है पिंग का वो फेल हो गया, बाकी 4 ठीक आ गए। अभी मैं दोबारा पिंग करूंगा तो क्या फिर से आर्क जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से आर्क नहीं जाएगा। शो आईपी आर्क जब आप देखोगे तो अभी देखो आर्क टेबल में 12.2 जो है उसका मैक एड्रेस आया नहीं आया, ठीक है, किस इंटरफेस से आया, कितने मिनट पहले आया, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है ना। तो अब मैं क्या फिर से पिंग करूंगा तो पहला पैकेट ड्रॉप होगा, अभी तो नहीं होना चाहिए, है ना, और नहीं होगा। अभी 100% आ रहा है 5 और 5, पहले कितना आया था 4 और 5। तो अब आपको ये समझ में आया आर्क कब काम करता है भाई, कहाँ काम करता है, सीरियल पे नहीं करता है, फास्ट ईथरनेट पे करता है, ठीक है ना। सीरियल पे एनकैप्सुलेशन मेथड अलग चलते हैं। आप यहां देखोगे शो इंटरफेस F0/0, तो आपको दिखाएगा कि यहाँ एनकैप्सुलेशन मेथड जो है वो एनकैप्सुलेशन मेथड है वेयर इट इज, हाँ ये रहा ARP। जबकि सीरियल इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन मेथड क्या है, आप देखोगे HDLC, ठीक है, HDLC सीरियल इंटरफेस पे होता है बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन, और फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे ARPA। सो आप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? ठीक है, ओके, या ऑलराइट, सो लेट्स गो टू राउटिंग नाउ। ये सब तो राउटिंग से पहले की कहानियां हैं जो हम लोग कह रहे हैं, ये सब तो आपको जब आपने पहले दिन लैब करनी थी उस दिन कर लेना चाहिए था। ये सब CCNA में कि हमने पढ़ा, आप चलो चेक कर लें, हमने पढ़ा ये लिंक अप डाउन चेक कर लें, ये हो गया हो। अभी तो पता है कितनी, अभी मैं पूरे 2 घंटे इसमें बिना राउटिंग के बेसिक चीजों में ही निकल सकते। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों के पास में करने के लिए बहुत कुछ है, जिन्होंने CCNA कर लिया ऑलरेडी, तो घर जाओ, किताब उठाओ और लैब करो, बेसिक स्टफ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। HDLC, PPP, ये ARPA, ये सब पढ़ के ही आओ, और नहीं तो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद राउटिंग नाउ। तो राउटिंग करते हैं, R1 पे शुरू करते हैं। शो IP राउट, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अब राउटिंग करेंगे हम, conf राउटर EIGRP1। सबसे पहले मैं EIGRP में क्या करता हूं भाई, नो ऑटो समरी, ताकि समराइजेशन ना हो। नहीं तो क्या होगा पता है, समरी रूट, इसके भी समरी रूट बना देगा, इसके भी समरी रूट बना देगा, अपने आप ही बना देगा वो। चलो बनाने तो, देखेंगे कैसे बनाता है। आप लोगों ने CCNA में देखा ही होगा, जब आपको बताया होगा तो यही सोच के कि चलो देखते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। सो राउटर EIGRP1 ऑटो समरी चलने दो, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो। तो नेटवर्क एडवर्टाइज करने का मतलब समझते हैं ना। अभी मेरे राउटर्स जो है, इन राउटर्स के किस किस इंटरफेस पे EIGRP चलाना, मुझे सीरियल 0 पे, सीरियल 1 पे, सीरियल 2 पे, इस पे EIGRP चलाना। अच्छा, ये नेटवर्क्स का क्या करना है, हाँ ये नेटवर्क्स भी मुझे पड़ोसियों को बताने हैं, एडवर्टाइज करने हैं। तो यानी कि EIGRP में ये तीनों नेटवर्क और ये तीनों नेटवर्क जो ये इंटरफेसेस है, सीरियल 0/0, 0/1, 0/2, ये 6 के 6 नेटवर्क्स EIGRP में दिखने चाहिए।
पड़ोसियों को, है ना। तो लेट्स डू दैट। सो नेटवर्क कमांड से मैं मेरे राउटर के किसी भी इंटरफेस पे EIGRP इनेबल कर देता हूं। कैसे? जैसे मैं यहां पर देता हूं नेटवर्क 10.1.12.0, तो इसका मतलब मेरे जिस इंटरफेस पे ये नेटवर्क है, मेरे जिस इंटरफेस पे ये नेटवर्क का IP लगा हुआ है, वो इंटरफेस पे EIGRP इनेबल हो जाएगा। तो ये कौन से पे है भाई? फास्ट इथरनेट 0x0 पे, देख रहे हो 12.0। तो ये जैसे ही मैं करूंगा तो फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे EIGRP इनेबल हो जाएगा, और EIGRP इनेबल होते ही क्या करता है? सबसे पहले हेलो भेजना चालू कर देता है कि भाई पड़ोस में कोई है क्या, देखें, पता करें, है ना। सो नेटवर्क दिस क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां आपको दिखेगा कि या तो आप ये कमांड यहीं पे खत्म भी कर सकते हो, एंटर मार दो, या फिर आप आगे वाइल्ड कार्ड बिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वाइल्ड कार्ड बिट्स जो है, देखो मेरे को क्लास फुल राउटिंग नहीं करना है, मेरे को क्लास लेस करना है। क्लास फुल जब मैं कह रहा हूं, ये इसका मतलब क्या हुआ? CR जो है कैरेज रिटर्न, मतलब यहाँ एंटर अगर मैं मार दिया तो होगा क्या? क्लास फुल राउटिंग करेगा? नहीं नहीं, EIGRP तो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो तो सबनेट मास्क। कहने का मतलब ये है, अगर यहीं पे एंटर मार दिया तो कोई भी इंटरफेस जिसके IP में पहले 3 ऑक्टेट ये हैं, कोई भी इंटरफेस जिसके IP में पहले 3 ऑक्टेट ये है, वो सब पे EIGRP इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं कहूं ये कैसे हो सकता है? 12.0 तो एक ही पे है, नहीं दूसरे पे भी हो सकता है। नहीं नहीं, दूसरे पे कैसे हो सकता है? सेम नेटवर्क तो लेता ही नहीं। अरे भाई मैं तो नेटवर्क की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सबनेट की बात कर रहा हूँ। क्या पता हमने सबनेटिंग कर रखी हो, है ना। हो सकता है ना हमने सबनेटिंग कर रखी हो। कैसे करी सबनेटिंग? तो भाई हमारा जो नेटवर्क है 10.1.12.0 अभी है /24, मतलब अभी इसमें /24 का एक नेटवर्क है। हो सकता है ये /24 की जगह /26 हो, है ना। तो /26 का मतलब क्या हो सकता है? 10.1.12.0 एक सबनेट हो सकता है, 10.1.12. दूसरा सबनेट क्या होगा? CCNA वाले लोग फटाफट बताएं भाई। /26 सबनेट मास्क क्या होता है /26 का? वेरी गुड। और ये दूसरा सबनेट क्या होगा? सबकी बत्तियां गोल है क्या? 128 10.1.12.192 यही होंगे सबनेट सारे। ठीक है। तो अगर मैं इस स्थिति में, जब मैंने सबनेटिंग करी ना /26 वाली, ये सारे /26 वाले रूट्स है, ये सबनेटिंग करके मैं कर सकता हूं। ठीक है। तो इस समय मैं क्या कर सकता हूं? ये 4 अलग अलग नेटवर्क है, मैं इसको इधर भी लगा सकता हूं। एक नेटवर्क को /26 को मैंने सीरियल 0x0 पे लगा दिया, .0 को, है ना, .64 को मैंने लगा दिया सीरियल 0x1 पे, इसको मैंने सीरियल 0x2 पे लगा दिया, है ना, इसको मैंने लूप बैक एड्रेस पे डाल दिया, कुछ भी, ये सब मैं कर सकता हूं। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं कमांड लगाऊंगा ना EIGRP में, जब मैं कमांड लगाऊंगा नेटवर्क 10.1.12.0 और एंटर मारूंगा, तो उस समय ये चारों इंटरफेसेस पे मेरा EIGRP एक साथ इनेबल हो जाएगा, क्योंकि इनके ऑक्टेट देख रहे हो, ये मिल रहे हैं ना भाई, पहले 3 ऑक्टेट 12 तक, ये तीनों चारों पे एक साथ चालू हो जाएगा। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका नेटवर्क है उसको एज इट इज आपको एडवर्टाइज करना चाहिए विद सेम सबनेट मास्क। तो ठीक है, 12.0 और वाइल्ड कार्ड बिट्स, ये मुझे सबनेट मास्क नहीं बोल रहा है, ये मुझे कह रहा है वाइल्ड कार्ड बिट्स बताइए। अब मैंने आपको मालूम होगा, अगर ये मेरा सबनेट मास्क है तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा भाई? 255.255.255.0,
मेरा /24 है ना, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0255. Is my voice breaking, guys? Is it fine? Can you hear me? All right. So वाइल्ड कार्ड मास्क पूछता है ये इधर, अभी सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, ये सब जो है काफी टाइम ले जाते हैं, मैं इन सब में नहीं जाऊंगा. इट्स ऑलरेडी देयर इन CCNA एंड बेसिक नेटवर्किंग, तो उस वजह से. ठीक है, तो मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया पहला मेरे राउटर पे. दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं 10.1.13.0 एंड 10.1.14.0. ठीक है जी. अब मैं मेरे लूप बैक एड्रेसेस को एडवर्टाइज कर दूं. वन डॉट 1.1.0, 2.0 एंड 3.0. ओके, सो मैंने सब एडवर्टाइज कर दिए EIGRP में. तो ये सारे नेटवर्क जो लूप बैक मैंने एडवर्टाइज किए हैं, ये अभी R2 को दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए भाई? यस और नो? इधर सब एडवर्टाइज हो गए, इधर दिखेंगे या नहीं? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड. तो R2 पे अभी EIGRP चलाया नहीं हमने. कॉन्ट्री राउटर EIGRP1. ओके, अरे ऊपर है ना वो. ठीक है, तो ये 3 नेटवर्क है जो मुझे R2 पे एडवर्टाइज करने हैं. 10.1.12.0, 10.1.25.0. एक मैसेज आया, वो पढ़ लो. नेटवर्क 2.2.2.2 हो गया एडवर्टाइज. मैसेज क्या आया? नेबर चेंज. देखो, डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम 5 लेवल का मैसेज है. IP EIGRP नेबर चेंज. नेबर 10.1.12.1 ऑन फास्ट इथरनेट 0x0 इज अप. न्यू एडजेसेंसी. तो एडजेसेंसी बनी है, नेबर आया है. तो नेबर कैसे देखते हैं? शो IP EIGRP नेबर. ठीक है, इसका मान से देखते हैं. ये दिखाता है कि नेबर है एक 12.1 जो कि R1 का IP है. फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस पे नेबर बना है, इतनी देर से अप है. और ये सब चीजें भी आपको बताई जाएंगी. शॉर्ट राउंड ट्रिप टाइमर, क्यू काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सीक्वेंस नंबर किस चीज का? जो अपडेट आई हैं अभी तक उनका सीक्वेंस नंबर. क्यू काउंट में अगर यहाँ कुछ एक्सेप्ट 0 रहता है तो इसका मतलब आपके नेबरशिप में प्रॉब्लम है. ठीक है. सो अब मैं यहाँ राउटिंग टेबल देखूंगा, तो क्या अब मुझे ये रूट दिखाने चाहिए जो R1 पे मैंने एडवर्टाइज किए थे? 1111 112131. यस. सो ये देखिए R2 की राउटिंग टेबल. R2 की राउटिंग टेबल में आपको दिखा रहा है कुछ रूट्स D से. D बोले तो EIGRP. ठीक है ना. 1111 जो नेटवर्क था वो कैसे दिखा रहा है? ये 1000/8. ओके. 1121 किधर गया? 1111 112131. वो सब तीनों की जगह ये कितना नेटवर्क दिखा रहा मुझे? 1. क्यों भाई? क्यों 1 दिखा रहा है? भाई इसने कर दिया समराइजेशन. ऑटो समरी चलाया था ना हमने, चालू ही था ना, तो इसलिए इसने समराइजेशन कर दिया. ठीक है ना. बाकी और क्या है? एक इसको मिल रहा है, ये देख रहे हो 2000/8 इज अ समरी. अब देखो ये ना
ओके ओके, वी आर ऑन R2। ये रूट्स को समझना, पहले मैं नीचे वाले रूट्स क्लियर कर दूं आपको। एक दिखा रहा है 14.0, एक दिखा रहा है 13.0, एक दिखा रहा है 12.0, ठीक है जी। और ये 14.0 कौन सा है? ये 14.0 जो है ये R1 और R4 के बीच वाला है, ठीक है। तो R1 पे मैंने एडवर्टाइज किया तो R2 पे दिखाई दे रहा है, 13 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है। 12 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक देख रहे हो आप, ये एक समरी रूट आ रहा है, समरी रूट आ रहा है 10.0.0.0/8 और पॉइंटिंग टुवर्ड्स विच इंटरफेस? null 0। तो ये क्या है? एक रूट और आ रहा है ऐसा ही, null 0 आ रहा है, देख रहे हो? 2.0.0.0/8 is a summary and pointing towards null 0 interface। ऐसे ही R1 पे अगर आप देखोगे तो R1 पे भी एक रूट आएगा जो null 0 पे डायरेक्टेड होगा। आपको दिख रहा है दो रूट। हाँ, एक क्या दिखा रहा है? 1.0.0.0 pointing towards null 0। Second null 0 root is this one, 10.0.0.0/8, it is again null 0। तो ये क्या है? null 0 क्या है? null 0 इंटरफेस कौन सा होता है? यहाँ देखो लास्ट में इंटरफेस दिखाता है ना, लूप बैक 2, लूप बैक 1, सीरियल 2, सीरियल 1, व्हाटएवर, फास्ट इथरनेट। ये null 0 कौन सा इंटरफेस है? तो इस चीज का ध्यान रखना। null 0 इंटरफेस जो है ये वो इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं गड्ढा, नो इंटरफेस। मतलब अगर कोई रूट आया, अगर कोई पैकेट आया इसके लिए, तो उसको कहां भेज देना भैया? गड्ढे में, किसी और इंटरफेस पे मत भेजना। क्यों कह रहा है ये राउटर ऐसा? भाई ये इसको देख लो पहले, ये देख रहे हो ये 1.0.0.0 जो समरी है, जो समरी है ये किसकी समरी है? ऑटो समरी हुई है इसके लूप बैक इंटरफेसेस की, ठीक है ना। तो हाँ ओमकार बिल्कुल सही जवाब है। when it creates the summarization, it creates a null 0 root by the router who creates it on class full boundary। yes, it is correct। and why it does that? क्योंकि मेरे राउटर के पास में, ये डायग्राम लेते हैं हम लोग, इस डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि R1 ने ये 3 नेटवर्क एडवर्टाइज किए, इसका समरी रूट एडवर्टाइज किया 1.0.0.0/8। तो अब R1 के ऊपर एक रूट बन जाएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल इंटरफेस, क्योंकि R1 जो है उस पे अगर कोई ट्रैफिक आया 1.0.0.0 का मतलब समझते हो ना, एवरीथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1.10.10.10 के लिए कोई ट्रैफिक आया तो R1 क्या करेगा? 1.10.10.10 के लिए ट्रैफिक आया तो वो देखेगा 1.10.10.10 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, अरे ये है एक 1.0.0.0 और इसका मतलब सब कुछ जो 1 से स्टार्ट होता है वो कवर हो रहा है। अच्छा कहां भेजू, कहां भेजू? null 0। अल्ले यार, null 0 मतलब डिस्कार्ड कर दो इसे null इंटरफेस पे, ठीक है ना। इसको कहीं किसी इंटरफेस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करना, इसको यहीं ड्रॉप कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑटो समरी से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अनवांटेड रूट्स के लिए भी ट्रैफिक इधर उधर भेजने की, उसको एड्रेस करने के लिए ये नल इंटरफेस पे पॉइंटेड एक समरी रूट यहाँ पर बना देता उस राउटर पे जिस राउटर से समरी भेजी जा रही है। जैसे ये 1 नेटवर्क का समरी कौन भेज रहा है? 1 नेटवर्क का समरी R1 भेज रहा है, तो R1 के ऊपर बना 1 के लिए एक रूट जो कि नल की तरफ है।
R2 पे देख रहे हो आप, जो नल इंटरफेस की तरफ पॉइंटेड रूट है वो किसके लिए बना, 2 के लिए। और 10 नेटवर्क के लिए तो समरी दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि सब पे ही 10 ही नेटवर्क चला रहे हैं हम, तो 10 के लिए नल जीरो इंटरफेस पे दोनों ने ही डाल दिया ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक आया 10.1.12.0 के लिए तो रूट है, 13 के लिए तो रूट है, 14 के लिए तो रूट है, 15 के लिए तो भैया तू नल पे जा, मतलब ड्रॉप कर देगा। तो कहने का मतलब यह है, टू एड्रेस दिस समराइजेशन इश्यूज इट क्रिएट्स इट दिस नल जीरो इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, R2 पे चलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर ये जो दिखा रहा है ना ब्रैकेट में, किसी भी EIGRP से लर्न्ड रूट का जो डिटेल आप देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हो 90/something something. So what is this something something? This is metric. Okay, this is the metric to reach to this network, and this is administrative distance. 90 is administrative distance, right? So I can reach to this network via 10.1.12.1 यानी via R1. ठीक है। और कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट पे। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे राउटिंग टेबल में मिली, लेकिन मैं अगर इस रूट के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं तो एक कमांड क्या है, शो आईपी रूट 1.0.0.0। तो अब ये उस पर्टिकुलर रूट जो मेरी राउटिंग टेबल में, ये तो दिखा दिया राउटिंग टेबल की समरी। अब मुझे किसी स्पेसिफिक रूट की डिटेल्स जाननी है तो मैं शो आईपी रूट और वो नेटवर्क का डिटेल यहां देता हूं, तो ये मुझे बताएगा राउटिंग एंट्री फॉर दिस नोन वाया EIGRP1, distance AD is this, metric is this is an internal route, last update 10.1.12.1, okay, from this on this interface, ठीक है। star मतलब best route to reach to this network, and if there are multiple routes then it will show that okay this and this, but this is the best route, so star उस पे मार्क लगा देते हैं। ठीक है। metric this that, total delay is इतना microseconds, minimum bandwidth is इतना kilobit, reliability is this much, minimum MTU is this much, loading ops this that everything. So this is for knowing the details of a particular route learned via EIGRP। ठीक है। फिर हम देखते हैं शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। हमने देखा राउटिंग टेबल, हमने देखा नेबर टेबल, शो आईपी EIGRP नेबर कमांड से। अब तीसरा टेबल है टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल भी देख लेते हैं। अब आप देखोगे टोपोलॉजी टेबल में R1 से जो रूट्स R2 को मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये 1 वाले, है ना, तो देख रहे हो इसको किससे ये मार्क किया है, P से। P का मतलब पैसिव, पैसिव मतलब सब बढ़िया। अगर एक्टिव हो तो प्रॉब्लम है ना, एक्टिव हो तो प्रॉब्लम है, पैसिव मतलब सब बढ़िया। U मतलब अपडेट पैकेट, Q मतलब क्वेरी पैकेट, R मतलब रिप्लाई पैकेट। पैकेट मतलब मैंने कहा जब कोई रूट एक्टिव ये मार्क करेगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, P की जगह A दिखाएगा, ठीक है ना, ऐसा। R मतलब रिप्लाई स्टेटस, SIA स्टेटस, दिस दैट। अब ये सब चीजें ना ये तब आपको दिखाई देंगी जब आपके नेटवर्क में कुछ इश्यूज हो। एक आइडियल नेटवर्क में जो चल रहा है उसमें आपको सिर्फ P ही दिखता है और कुछ स्टेटस आपको नहीं दिखते, ठीक है। ऑलराइट, सो तीनों टेबल देख ली हमने। अब इसमें क्या दिखा रहा है, 1.1 वन सक्सेसर मतलब एक बेस्ट पाथ है। फिजिबल डिस्टेंस इज दिस 409,600, जो ये अपनी राउटिंग टेबल में भी दिखा रहा था, राउटिंग टेबल में सेम ही दिखा रहा था जो यहां दिखाएगा, ठीक है, 409,600, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिखाता है वाया किसके थ्रू, ये है मेरा टोटल मैट्रिक, ये दिख रहा है 409,600, दिस इज FD।
एंड दिस इज RD 128256, मतलब मेरे पड़ोसी, मतलब R1 से आगे कितना मैट्रिक है, R1 से 1111 तक पहुंचने का मैट्रिक कितना है, 128256। ठीक है जी। मुझसे वन नेटवर्क तक पहुंचने का मैट्रिक कितना है टोटल, 409600। ठीक है, तो दिस इज FD, दिस इज RD 128256 via fast ethernet, this that. So this is how you should actually analyze topology table. ठीक है, ये जो रूट्स दिखा रहा है उनकी इंफॉर्मेशन। All right, any doubts? Okay, so now we'll configure EIGRP across all the routers. अभी तक हमने 2 ही राउटर पे डाला है, बाकियों पे भी कर देते हैं। R4 पे गए, show IP interface brief, exclude unassigned, okay, conf t interface serial 0x1, router EIGRP1, network 10.1.45.0, network 10.1.14.0, network 4. Okay, so R4 is done. R3, conf t router EIGRP1, network 10.1.13.0, network 10.1.35.0, network 3. Okay, and R5. Network 10.1.25.0, राइट। सो मैंने सब राउटर्स पे, सब इंटरफेसेस पे चला दिया है EIGRP। सो अब हर राउटर के पास में हर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू R1। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, ओके, सी आई एम गेटिंग अ मैसेज, सी हाउ गुड इट इज टू सी some messages like this। ये मैसेज क्या बोलता है कि नेबर 10.1.35.3 नॉट ऑन कॉमन सबनेट फॉर सीरियल 0x1, कॉमन सबनेट पे नहीं है। तो उस दिन जो क्वेश्चन पूछा था कि सबनेट सेम होना चाहिए नेबर बनने के लिए, बिल्कुल सही है, सबनेट सेम होना चाहिए, और नेबर बन नहीं रहा है क्योंकि सबनेट सेम नहीं है। तो शो IP EIGRP नेबर जब आप कमांड दोगे तो आप देखोगे आपके 2 नेबर तो ऑलरेडी बने हुए हैं R1 से, जो कि 4 और R2 है, लेकिन R3 जो है वो नेबर नहीं बन रहा है। तो R3 के इंटरफेस पे जाहिर सी बात है हमने IP एड्रेस गलत दे दिया होगा। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड, पहले मैं R1 ही चेक कर लूं, तो R1 पे मैंने IP दिया है 13, जो कि सही है R3 के लिए। तो R3 पे जाके चेक कर लूं, दिस इज R3, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो R3 पे, हाँ देखो मैंने 13 एक दिया है सीरियल 0x0 पे, और 35 दिया है मैंने सीरियल 0x1 पे। तो क्या मैंने ये उल्टा कर दिया? शो CDP नेबर कमांड चलाऊं मैं तो मैं देखूं कि R1 कनेक्टेड है सीरियल 0x1 से, और मैंने क्या मान लिया, यहाँ R1 कनेक्टेड है सीरियल 0x1 से, और यहाँ मैंने मान लिया कि R5 कनेक्टेड था। तो हमने ये इंटरफेसेस जो है ना यहाँ उल्टे सेट कर दिए सब। ये सीरियल 0x1, ये 0x0। ओके, तो 0x0 इज 35 एंड 1 इज 13। तो मैंने IP एड्रेसेस को चेंज कर देना है। सी दिस इज हाउ वी मेक मिस्टेक्स, बट this is how you should actually understand that how to fix a problem। दोनों इंटरफेस पे IP हटा दिए मैंने।
ठीक है। इंटरफेस सीरियल 0/0 पे मैं अभी आईपी लगा दूंगा 10.1.35.3। ओके, ऑलरेडी अप होगी इंटरफेस, और इंटरफेस सीरियल 0/1 पे मैं आईपी लगा दूंगा 10.1.13.3। ओके, सो देखो खटाक से मैसेज भी आ गया कि अच्छा, न्यू एडजेसेंसी ऑन सीरियल 0/1। ओके, एक और आना चाहिए मैसेज। ये क्या आया, नेबर दिस ऑन नॉट कॉमन सबनेट। तो अभी देखो क्या इशू आ रहा है, अभी एक और राउटर पे इशू है। ऑलराइट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे, देखेंगे। दूसरा नेबर कौन है मेरा, एक 13 है, एक 35 है। 35 मतलब R5, तो R5 पे चेक करेंगे हम। R5 पे मैंने क्या आईपी दे दिया है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। R5 पे मैंने सही इंटरफेस यूज करी है या नहीं करी है भाई। सीरियल 0/0 ये ठीक है, तो ये होना चाहिए 35। सीरियल 0/0 35 होना चाहिए। ओके, सीरियल 0/1 शुड बी 25। 0/1 शुड बी 25, तो यहाँ भी मैंने उल्टा कर दिया है, तो इसको भी फिक्स करते हैं। सीरियल 0/0 नो आईपी एड्रेस। आई एम सॉरी गाइस, गड़बड़ हो गई, बट दैट्स ओके, विल फिक्स इट। सो इंटरफेस सीरियल 0/0 IP address 10.1.35.5. Okay, interface serial 0/1, IP address 25.5. Okay, whatever. And so now things are fixed. Okay, R3 के नेबर होने चाहिए 2। शो IP EIGRP नेबर्स, तो इसके 2 नेबर हो गए साहब। और R1 जो है इसके होने चाहिए 3 नेबर्स, तो इसके हैं 3 नेबर्स, करेक्ट। ओके, ऑन ऑल 3 इंटरफेसेस। अभी R1 के पास में शो आईपी राउट कमांड में चलाता हूं, तो R1 के पास में EIGRP से मिलने वाले सभी रूट्स को एक बार देखो। So you can see here summary few summary routes are there, 25, 45, 35, ये 14, 12 ये सारे रूट्स भी हैं, है ना। और ये लूप बैक एड्रेसेस भी आ गए, राउटर 2, 3, 4, 5 सबके, है ना। 1 तो खुद है ही है। सो ऑल लुक्स गुड टू मी राइट नाउ। Can I ping from R5 to R1 to R5's loop back जो 555, तो आप यहाँ देखो 5555 जो लूप बैक था उसका भी एक समरी रूट यहाँ पर आया हुआ है मेरे पास में 5000। तो ट्राई करके देख लो, पिंग 5.5.5.5 बिल्कुल पिंग हो रहा है। तो R1 से मैं R5 तक पहुंच पा रहा हूँ, उसके लूप बैक तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, सो ऑल इज वेल। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में देखोगे तो आपको कुछ और बड़ी गजब चीजें दिखेंगी। आप ये देखोगे कि सब नेटवर्क्स के लिए पैसिव रूट्स हैं ये, और एक एक पाथ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है, टोपोलॉजी टेबल में 5.0. यानी R5 तक, R1 से R5 के लूप बैक इंटरफेसेस तक पहुंचने के लिए वाया R2, वाया R3, वाया R4 3 रास्ते हैं, और तीनों रास्ते ये वाया 12.234 वाया R2, वाया R3, वाया R4 तीनों रूट्स दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि भाई कितना बेस्ट रूट कौन सा है, ये वाला है वाया फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, क्योंकि फास्ट इथरनेट इंटरफेस जो है उसकी बैंडविड्थ अच्छी होती है, तो इसलिए इसने क्या कर लिया, इसलिए इसने ये वाला रूट दिखा दिया। अगर ये सीरियल इंटरफेस होता ना जो हमने चेंज कर दिया, अगर ये भी सीरियल होता तो ये लोड बैलेंस करता तीनों इंटरफेसेस से, तो राउटिंग टेबल में भी आपको तीनों इंटरफेसेस दिखाई देते लोड बैलेंसिंग करते हुए, ठीक है ना। तो अभी ये क्या बेस्ट रूट ले लिया राउटिंग टेबल में, और बाकी दोनों टोपोलॉजी टेबल में डाल दिए।
ठीक है ना। तो क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई होगी। कैसे हुई होगी? देखो एफडी कितना है मेरा 232 3456 और दूसरे जो रूट्स हैं उनका आरडी रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है 2297856। तो 2297856 इज लेस देन 232 3456 ना, दिख रहा है। So that's why these routes are qualifying to get into topology table. अगर मैं किसी भी डिवाइस पे जाऊं, जैसे मैं चला गया R3 पे, ठीक है, अभी हो क्या रहा है आपको मालूम है ना, अभी ये बेस्ट पाथ है वाया R2। R3 और R4 वाले जो दोनों हैं वो टोपोलॉजी टेबल में तो हैं, लेकिन वो सक्सेसर पाथ्स हैं, फिजिबल सक्सेसर्स, नॉट सक्सेसर। सक्सेसर इज वाया R2। तो मैं R3 पे जाके और एक बैंडविड्थ इंटरफेस की या डिले जो है वो चेंज करता हूँ। जैसे मैं सीरियल 0x0 इंटरफेस है उसका बैंडविड्थ और डिले थोड़ा चेंज करता हूँ। तो मैं R3 पे गया, शो इंटरफेस सीरियल 0x0, 0x0 ये ना R3 का, इस पे मैं गया तो यहाँ आपको ये दोनों चीजें दिखाई देंगी। देखो बैंडविड्थ कितनी है इस पे 1544 kbps यानी 1.5 MB, और डिले कितना है इस पे 20,000 माइक्रोसेकेंड्स। बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस पे जो सीरियल इंटरफेस है उस पे डिले होता है 20,000 माइक्रोसेकेंड्स और बैंडविड्थ जो है वो 1.5 MB, ठीक है। सो मैं क्या करूं, मैं इसका डिले थोड़ा चेंज कर देता हूं, डिले थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब ये डिले जो है ना ये कैसे बढ़ाते हैं, मैं इंटरफेस पे गया, इंटरफेस सीरियल 0x0 और उस पे कमांड चलती है डिले, सिंपल डिले, और यहाँ पर डिले डिफाइन कर दो। देखो यहां से यहां तक रेंज है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने तो मुझे पता लग गया कि रेंज क्या है, थ्रूपुट डिले। लेकिन ये डिले है टेंस ऑफ माइक्रोसेकेंड्स में, है ना, टेंस ऑफ माइक्रोसेकेंड्स में डिले आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पर कितना है मेरा 20,000 माइक्रोसेकेंड्स, तो मेरे को ये बनाना है 30,000 माइक्रोसेकेंड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 30,000 माइक्रोसेकेंड्स, लेकिन ये मैं जो देना है वो टेंस ऑफ माइक्रोसेकेंड्स में देना है, तो 30,000 की जगह 3 lakhs देना है, ठीक है जी, क्योंकि ये टेंस में डिफाइन कर रहा है। अभी देखो शो इंटरफेस सीरियल 0x0, तो अरे नहीं यार ये 3,000 ही देना था, वो गलत। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन गाइस, दिस शुड नॉट बी 3 lakhs, it should be 3,000. ओके, शो इंटरफेस सीरियल 0x0, अभी ये आ गया 30,000। ओके, सो डिले है, बैंडविड्थ है, मैंने डिले चेंज किया। तो अब R3 के इंटरफेस सीरियल 0x0 पे डिले चेंज करने से R1 की टोपोलॉजी टेबल में क्या फर्क पड़ा ये जान लेते हैं। R1 पे गया, अभी तक मुझे ये दिखा रहा था, अब देखते हैं क्या दिखाता है। शो IP IGRP टोपोलॉजी, फिर से देखा, अभी देखो आप, अभी कितने दिखा रहा है रास्ते। एक तो है जी बेस्ट रूट, ये वाला जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस से है, और एक दिखा रहा है ये सक्सेसर। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो R3 वाला रास्ता है ये वाया R4 दिखा रहा है, R3 वाला रास्ता किधर गया जो पहले था, वो रास्ता अब टोपोलॉजी टेबल से ही निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसका रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है वो हो गया होगा ज्यादा फिजिबल डिस्टेंस से, वही एक रीजन है यहां से बाहर निकलने का, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है कैसे चेक करेंगे? R3 पे देखो, शो IP राउट 5.5.5.5, अभी आप देखो ये EIGRP से मिल रहा है इसको, ठीक है, कौन से इंटरफेस से? सीरियल 0x0 से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक क्या मिल रही है इसको, ये देखो कितनी मैट्रिक है 2553856। तो यही रिपोर्टेड डिस्टेंस होगी इसकी, जब R1 पे होनी चाहिए। जब R1 पे ये इंफॉर्मेशन भेजेगा तो रिपोर्टेड डिस्टेंस ये भेजेगा। तो क्या ये रिपोर्टेड डिस्टेंस इस फिजिबल डिस्टेंस से जो कि 2323456 है उससे कम है, ज्यादा है? उससे ज्यादा है ना, 232 से ज्यादा है 255, तो इसलिए ये बाहर आ गया। पहले क्या था? पहले था 229, तो इसलिए ये इसमें एंट्री ले पा रहा था। यहां देखो
इंटरफेस सीरियल 0x0 पे फिर से वही कर देता हूं मैं 2000 एंड ठीक है जी। अब क्या होगा, शो आईपी रूट 5555। तो अभी आप देखोगे मैट्रिक कितना है। अच्छा अभी देखो चेंज किया है ना, तो तुरंत चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगता है अपडेट आने जाने में, तो वो समय देख लो। ये देखो अभी क्या हुआ 2297856 जो पहले था, है ना, जो पहले था रिपोर्टेड डिस्टेंस इधर वो अभी आ गया, ठीक है ना। जब मैंने चेंज किया था तो ये वैल्यू बड़ा हो गया था इसका फिजिबल डिस्टेंस से। फिजिबल डिस्टेंस क्या था 232, तो अब ये फिर से आ जाना चाहिए, है ना, फिर से देख लो। नाउ दिस रूट हैज अपीयर्ड अगेन इन EIGRP टोपोलॉजी टेबल, ठीक है जी। तो ऐसे टोपोलॉजी टेबल को हमें पढ़ना है। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा यार शो आईपी राउट 5.5.5.5 तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, बेस्ट रूट राउटिंग टेबल में एक ही रास्ता है। शो आईपी रूट कमांड जब मैं चलाता हूं तो 5.5.5.5 के लिए एक ही रास्ता है, वाया फास्ट इथरनेट 0x0, ठीक है ना, वाया फास्ट इथरनेट 0x0। मेरे को लोड बैलेंसिंग करनी है जी। क्यों करनी है, क्योंकि जब मैं टोपोलॉजी टेबल देखता हूं तो टोपोलॉजी टेबल में तो 3 रास्ते हैं, एक ही यूज क्यों करूं, मैं तीनों यूज करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है वेरिएंस कमांड लगा देते हैं। तो राउटर EIGRP में गए R1 पे, जिस राउटर पे लोड बैलेंसिंग करनी है ये उस पे कमांड चलेगी, और इस पे वेरिएंस कमांड चलाने से ये नहीं होगा कि सब पे लोड बैलेंसिंग चालू हो जाएगी। जिस राउटर पे करोगे लोड बैलेंसिंग उसी पे चालू होगी। तो यहाँ कमांड से वेरिएंस, और वेरिएंस मैंने कर दिया 2, हाँ तो 2 कर दिया। तो अभी क्या होगा, कल मैंने बताया था वेरिएंस 2 करेंगे तो क्या होगा, फिजिबल डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और बाकी कोई भी रास्ते जिनका रिपोर्टेड डिस्टेंस अब उस फिजिबल डिस्टेंस के नए वैल्यू से जो मल्टीप्लाइड बाय 2 है उससे कम होगा, उन सब पाथ्स पे लोड बैलेंसिंग करना शुरू कर देगा। तो मुझे जहां तक गणित आती है उस हिसाब से, तो अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और ये दोनों रास्ते जो हैं उन पे लोड बैलेंसिंग चालू हो जानी चाहिए। तो शो आईपी राउट कमांड में चलाया, तो शो आईपी राउट में अब मुझे क्या दिखा रहा है, राउटिंग टेबल में 5555 तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, सब मैट्रिक दिखा रहा है तीनों की, सीरियल 2, सीरियल 1 और फास्ट इथरनेट 0x0। ये है अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग। आप देख रहे हो अनइक्वल पाथ क्यों, क्योंकि मैट्रिक अलग अलग है। इसका मैट्रिक है 232, इसका मैट्रिक है 280 तो अलग अलग मैट्रिक होने के बावजूद भी राउटिंग टेबल में तीनों रास्ते दिखा रहा है और तीनों पे पैकेट भेजेगा। तो अब हमने ये भी बात करी थी कि कितना पैकेट भेजेगा, तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से भेजेगा, मैंने ये भी हमने कहा था, है ना। तो शो आईपी राउट 5.5.5.5 जब ये कमांड में अब चलाऊंगा डिटेल्स देखने के लिए, तो ये मुझे डिटेल्स दिखाएगा कि हाँ जी एक रास्ता 14.4 है, एक वाया 3 है, एक वाया 2 है। वाया 2 वाला बेस्ट रूट है, देखो स्टार लगा हुआ है, बाकी दोनों पे स्टार नहीं है ना। तो ठीक है, लेकिन एक चीज जिसमें मैं अभी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं वो है ट्रैफिक शेयर काउंट। देख रहे हो ट्रैफिक शेयर काउंट, यानी जो बेस्ट पाथ है जिस पे सब चीजें अच्छी है, बैंडविड्थ वगैरह, उस पे 40 पैकेट भेजेगा, तो दूसरे जो पाथ हैं दोनों उन पे 33 पैकेट ही भेजेगा, क्योंकि ये उनकी क्षमता अनुसार रेशियो निकाल लेता है। ठीक है जी। तो ट्रैफिक शेयर काउंट विल बी 40 ऑन द मेन इंटरफेस और बाकी दोनों पे 33। तो यहाँ आप ट्रैफिक शेयर काउंट भी देख सकते हैं। तो अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग कर लिया, टोपोलॉजी टेबल हमने देख लिया, किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमने इंटरफेस पे डिले को मैनिपुलेट करके देख लिया। कोई डाउट अभी तक किसी को? आज 10 बजे तक चलेगी क्लास, तो अभी हमारे पास में और कुछ 12 मिनट हैं जिसमें हम एक आध लैब और करके देख लेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी हो गया। समराइजेशन, हाँ जी समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन तो हमने देख लिया, मैनुअल समराइजेशन हम देख लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं EIGRP में जाके सभी डिवाइसेस में नो ऑटो समरी कमांड चलाऊंगा। ठीक है,
अब देखो नो ऑटो समरी चलाते ही यहाँ पर क्या हो रहा है, नेबर दिस इज रीसिंक, दोबारा सिंक, नेबरशिप डाउन नहीं होती है, राउटिंग अपडेट एक्सचेंज होते हैं, ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछ लेंगे। ओके, नो ऑटो समरी on T router EIGRP1, no auto summary, router EIGRP1, no auto summary. Sorry about this. Okay. तो जी समराइजेशन हमने कर दिया बंद। तो जी अब क्या नल रूट होंगे किसी भी राउटर के राउटिंग टेबल में? पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल सब में थे, R1 R2 में ही हमने गौर किया था, पर वो थे सब में। तो शो आईपी राउट कमांड आप चलाएं और आप देखें कि अब आपके राउटर के इस राउटिंग टेबल में कोई रूट ऐसा नहीं होगा जो नल की तरफ पॉइंटेड होगा। ठीक है, तो R1 पे अब कोई रूट नहीं है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। R2 पे जाके मैं देख रहा था पहले, तो राउटिंग टेबल में मुझे 1111 के सिर्फ एक ही रूट दिखा रहा था, 1.1.1.0/8। अब ये दिखा रहा है तीनों अलग अलग रूट्स मेरे को, है ना। तो दिस इज, there is no summarization now, every route is specifically advertised and getting into routing table of every device, right? तो अब मैनुअल समराइजेशन कर दूं मैं, है ना। मैनुअल समराइजेशन में R1 पे मैं समराइज कर देता हूं 11112131 को एक समरी रूट में। कौन समरी रूट क्या कर दूं मैं? 1.1.0.0/ कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 बिट मतलब हो गया 6 बिट, है ना। तो 16 और 6 22 हो गया, है ना। तो /22। तो R1 पे जाते हैं और इस पे कमांड चलाते हैं। राउटर EIGRP पे जाऊं मैं, अरे समरी रूट तो इंटरफेस पे लगेगा, राउटर EIGRP में नहीं लगेगा, ये इंटरफेस पे लगेगा। बहुत टाइम हो गया यार ये सब किए हुए, तो आई एम सॉरी, जस्ट हैंग ऑन। IP समरी एड्रेस EIGRP1 और समरी एड्रेस 1.1.0.0 और उसका मास्क 255.255.0.0। ठीक है, एडी वेडी कुछ कम ज्यादा करना है, नहीं करना अभी कुछ नहीं। तो ये मैंने समरी रूट भेजा, तो R2 में जाके देखूंगा, समरी सबको भेजा, ये R1 ने R2 R3 R4 सारे नेबर्स को भेजा। R2 पे जाके और मैं कमांड चलाता हूँ। देखो अभी तक क्या दिख रहा था मुझे, 1111 1121 1131 सारे स्पेसिफिक रूट्स दिख रहे थे। अब क्या दिखेगा? अभी देख रहे हो 1111 2131 सब दिख रहे हैं अभी, और साथ में क्या दिख रहा है मुझे? एक समरी रूट। तो ये तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया। समरी रूट भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल रूट भी आ रहे हैं, आना तो सिर्फ ये एक ही इंडिविजुअल रूट चाहिए था, इनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं? देखते हैं। डू शो आईपी रूट। अब R1 पे कमांड चलाते हैं, तो अब इस पे एक नल रूट आ गया होगा साहब। हाँ जी बिल्कुल आ गया, ये देख रहे हो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, विच इज गुड, थिंग्स आर वर्किंग। तो अब क्या आप इस बात का कोई जवाब देंगे कि मेरे पास में ये समरी रूट जो मुझे भेजना था वो तो आ गया है साहब, है ना, पर ये कौन सा आया है? ये तो 16 आया है, मैंने तो 22 भेजा था इधर से, या 16, आई एम सॉरी मैन, 16 की जगह 22 भेजना है हमें। 22 का मतलब 192, सॉरी 22 मतलब ये हो गया 1 2, हाँ तो 252.0, 252 ही है ना, 240 थोड़ी है।
है ना? कितना हुआ? करेक्ट। सो अच्छा, ये रीसिंक हुए, ठीक है, रीसिंक हुए और मेरे पास में रूट आ गया /22। देख रहे हो? अरे ये 16 भी पड़ा है अभी तक, है ना? 16 भी, /16 भी अभी तक दिख रहा है। तो देखो ये एज आउट होने में रूट्स को कभी टाइम लग जाता है कुछ, तो आप क्या करो, क्लियर आईपी राउट कर दो। हालांकि ये प्रोडक्शन में मत करना कभी, क्योंकि इससे राउटिंग टेबल क्लियर हो जाएगी और फिर से बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ट्रैफिक जो भी चल रहा है ना वो हट जाएगा। अच्छा, अभी भी ये दिख रहा है, इसको एज आउट होने में टाइम लगेगा, या फिर क्या ये 2 कमांड्स चल गई हैं समरी रूट की, वो चेक कर लेते हैं एक बार। डू शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो इस पे जी 2 कमांड चल गई हैं, तो एक हटा दिया जाए जो /16 वाला रूट था। मैंने गलत रूट हटा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने दोनों रूट हटा दिए और 252 वाला लगा दिया। ऑल राइट, ओके। सो नाउ आई एम गेटिंग /22, /16 चला गया, लेकिन मेरा जो पर्पस था .1, .2, .3 वो भी अभी तक आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको ये समरी रूट के साथ में IP summary address EIGRP this 1100, so ये समरी चला गया। और क्या करना है, और आपके ये तीनों स्पेसिफिक रूट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राउटर EIGRP में गए, डू शो रन बिगिन EIGRP। हमने EIGRP में कॉन्फ़िगरेशन क्या करी है वो देख लेते हैं। EIGRP में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमने ये तीनों नेटवर्क्स जो हैं इनको इंडिविजुअली एडवर्टाइज भी किया हुआ है। तो ये जो हमने एडवर्टाइज किया है EIGRP में, हम इस एडवर्टीजमेंट को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने समरी रूट उधर से डाल दिया है, ठीक है। तो नो, ये तीनों को हटा दिया, ठीक है जी। अब आते हैं R2 पे, क्लियर IP राउट स्टार, क्लियर हो गया, शो IP राउट। तो अभी आप शो IP राउट में देख रहे हो, आपको क्या दिखा रहा है, 1 तो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि 1 जो इंटरफेस था यहाँ पर उस पर हमने हटा दिया है। नेटवर्क 1.1.0.0.0.4.0 3 होगा ना, 252 है ना, ओके। Okay, so here we are getting the roots again. Oh my God. It is, I don't know, man. What is happening? So the tomorrow's, first off, tomorrow I'll show you why this problem is there, and we'll figure it out. कनेक्टिविटी हो गया, समराइजेशन हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, है ना। जो स्टब है और जो ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत छोटे छोटे लैब है, 5-5 मिनट में खत्म होने वाले, तो ये हम कल कर ही लेंगे। और जो बाकी बची हुई EIGRP की लैब्स हैं, जिनमें से कुछ लैब्स
हम लोग जैसे PBR जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है हमारी, वो हम लोग करेंगे, पाथ मैनिपुलेशन वाली, है ना। और EIGRP में और क्या labs हैं? I'll go through the textbook and we'll see if there is any other labs remaining. We'll do that as well. So tomorrow I'm hoping that we'll be able to finish EIGRP stuff, and whatever challenges are coming in this lab, I'll definitely sort this out, and I'll request you all to go back and do the labs. At least आप लोग ये जो कर रहे हैं क्लास में उतना तो कर ही लें, है ना। इश्यूज आएंगे तभी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, तभी तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ना। तो ये आप सब करके आए, और कोई डाउट्स हो तो यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप, और यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू मी।